राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी, एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुसंस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियां केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। उसने युक्ति बनाई और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होगा? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी है। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। अब जो बहू पहले जाग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बारी बंधी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गर्म गर्म बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू, तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, अब हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे? अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू, विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा,
कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महात्म्य बढ़ जाता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख सब बहुओं ने बर्तन मांजना शुरू कर दिया। घर में झाड़ू लगाने वाले नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। सास ने देखा कि यह छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होता है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चे नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए और यह सब यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देख सारी बहुएं भी दान देने लगी। नौकर भी खुश होके मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। गीता में आता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही करते हैं। वह जो प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर में भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। तो आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को हमारा राधे।